नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज सर्दी में भी माहौल गर्म है और माहौल गरमाया है उस समाज ने जो कि सबसे शांत समाज के लोगों में से एक माना जाता है। आज मुजफ्फरनगर में जैन समाज के हजारों लोग सड़कों पे है। क्या मामला है, किस वजह से जैन समाज के लोगों में आक्रोश है, उसी बारे में हम चर्चा के लिए यहाँ जिला कचहरी में जो जैन समाज के लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? वाई के जैन। मैं वाई के जैन। आज आप यहाँ कचहरी में इकट्ठा हुए हैं, हजारों लोग जैन समाज के आज मुजफ्फरनगर की सड़कों पे है, क्या मामला है? जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि भारत सरकार ने सन 2019 में झारखंड सरकार ने हमारे पवित्र तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी को अभ्यारण्य घोषित करने का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा था। हाँ, जिन्होंने उसको पास करके उसको अभ्यारण्य स्थल और इसको दर्जा दिया है। तो हम जैन समाज के लोग पिछले लगातार 19 से ही ये कोशिश करते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार मान जाए, लेकिन उनका अड़ियल रुख देखते हुए हमें मजबूर होना पड़ा कि हम आज ये सत्याग्रह की तरफ बढ़ें। आज मुजफ्फरनगर जैन समाज के लगभग 10,000 बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सभी ने इसको आक्रोश को प्रदर्शन करने के लिए डीएम साहब को ज्ञापन देने का आज निर्णय लिया है, जिसमें ये उनसे अपील की गई है भारत सरकार से कि जो उन्होंने अध्यादेश 2019 में पारित किया था उसको निरस्त किया जाए। धन्यवाद। 2019 में ये आदेश पारित हुआ, अब 3 साल बाद आंदोलन की राह पे क्यों है जैन समाज? आपका नाम बताइए। डॉक्टर अमित कुमार जैन। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा क्या है कि सरकारें जो है समय समय पर धूर्तता करती रहती हैं। ये उसी धूर्तता का दुष्परिणाम है कि 2019 में उन्होंने चुपचाप जो है प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो है आपस में मिलकर बड़े बड़े पूंजीपतियों से मिलकर, संभवतः विदेशी पूंजीपति भी इसमें जो है शामिल हैं, उनसे मिलकर इसे जो है पर्यावरण क्षेत्र जो है शामिल कर दिया है। और उनकी इस भावना का, चूँकि 2020 में जो है लॉकडाउन लग गया और वो पता नहीं चला, किसी वजह से अभी जो है जनवरी में, अभी इसी 2022 में वो कहीं से कागज़ जो है लीकेज हुआ, भारत सरकार का नोटिफिकेशन, उससे हम लोगों को जानकारी हुई है। और हम चूँकि 2019 से तो हम इस तरह के आंदोलन पे थे कि भाई आप इसे रोक दीजिए, आप इसे मत बनाइए, चूँकि ये बड़ा पवित्र क्षेत्र है हमारा और यहाँ से हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर जो हैं मोक्ष गए हैं। इसके साथ साथ करोड़ों जीव जो हैं यहाँ से मोक्ष गए हैं। ये एक बहुत ही पवित्र भूमि है। यदि इस तरह की भूमि पर जो है आप इसे अभ्यारण्य बनाएंगे या इसे जो है आप पर्यटन क्षेत्र बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है तमाम सब प्रकार की पूरी दुनिया का आदमी जो है उसमें अपनी तरीके से जो है उसे मेंटेन करने का प्रयास करेगा, अपवित्र करेगा। और जब वो अपवित्र हो जाएगा पर्वत, तब फिर उस पर्वत की जो इम्पोर्टेंस है वो लगभग खत्म हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि पूरे इस भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जैनों का ये सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। और सरकार को हमारी ओर इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारी मांग पर। और हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने हमेशा जो है, हम जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के साथ हम लोग रहे हैं। हम लोग अपना पैसा भी देते हैं, अपना जो है बल भी देते हैं और तमाम सारी चीज़ जो है प्रोवाइड कराते हैं। उसके बावजूद सरकार ने चुपचाप जो हम लोगों के साथ छल किया है, इससे हम लोगों का जो मन है उससे बड़ा दुखी है। और आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार जो है अपने इस फैसले को वापस ले ले, और नहीं तो जो अहिंसक समाज है कहीं ऐसा ना हो कि सड़कों पर उतरे और इसका जो है दुष्परिणाम सरकार को जो है, हम लोगों को कहीं दूसरी तरफ जो है न जाना पड़े। दुष्परिणाम आप कह रहे हैं कि इसका दुष्परिणाम सरकार को झेलना पड़ेगा। आप ये भी कह रहे हैं कि जैन समाज भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कोर वोटर है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करता है। तो क्या कुछ कड़े फैसले जो राजनीतिक तौर पे शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो, ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जैन समाज द्वारा? बिल्कुल, क्यों नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ आज यहाँ मुजफ्फरनगर से ही इस चीज़ को पता चल जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर से ही भारत सरकार को इस चीज़ की जानकारी मिल जानी चाहिए। कई हजार लोग जब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ना, कई हजार लोग, तमाम पूरा शहर जाम किया हुआ है, लोग आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। और इसके बाद एक कोर कमेटी जो है वो अपना डिसीजन लेगी। उसके बाद जो है डिसीजन लेने के बाद पूरे हिंदुस्तान में, ये आप तय मानिए कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, हम लोग जहां भी हैं, जितने भी हैं, हम कम हैं लेकिन उतने हैं कि हम सरकार को हिलाने की ताकतें रखते हैं। इतना हम लोगों में कुव्वत है। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बतला दूं
कि जितना रिवेन्यू भारत सरकार में जाता है उसका लगभग जो है 25% तो लगभग जो है केवल जैनों से ही जाता है टोटल रिवेन्यू का। और ऐसे में सरकार को जो है मैं समझता हूँ कि मान जानी चाहिए हमारी बातें। हमने तमाम सारे जो बहुत सारे जो है सांसद हैं उन लोगों से भी हमने सदन में अपनी बात जो है रखवाई है, उस पटल पर रखी गई है। आशा है कि सरकार अपना जो है फैसला वापस लेगी और हम लोगों के लिए थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा। क्या इतने दिनों तक ये मूवमेंट चलना चाहिए था? पिछले लगभग 15-20 दिनों से तो हम भी देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में भी कि जैन समाज लगातार इस मुद्दे को लेके थोड़ा गर्म रुख अख्तियार किए हुए है। तो सरकार को क्या अब तक आपकी समस्याओं का समाधान या आपकी मांग माननी जानी चाहिए? सरकार जो है, सरकार मैंने आपसे धूर्तता कहा ना, वो क्या है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार की तरफ जो है उंगली कर देती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ कर देती है। जब भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसमें मैं समझता हूं कि भारत सरकार का ही इसमें एक मुख्य, जब उसने तो उसको उसी का कैंसिलेशन तो भारत सरकार ही करेगी ना, राज्य सरकार तो इम्प्लीमेंट करे या ना करे। लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है, भारत का राजपत्र जब जारी हो चुका है तो उसमें तो भारत सरकार को ही तो निर्णय लेना है उसमें। और मैं समझता हूं कि उसे उन्हें ले लेना चाहिए निर्णय जो है भारत सरकार। आपका शुभ नाम अंकल जी? योगेंद्र जैन एडवोकेट। वकील साहब, सर्दी के मौसम में इतनी गर्माहट दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी जैन समाज को? सरकार के अड़ियल रुख के कारण ये सब हमें सड़कों पे आना पड़ा और इसके बाद धरना प्रदर्शन की धरना की तैयारी और उसके बाद अनशन चलेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। इसके साथ साथ समेत शिखर के साथ साथ गिरनार जी का भी इसके बाद यही नंबर है। तो अगर सरकार इसी अड़ियल रुख पे रही तो बीजेपी को इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मूवमेंट अगर कामयाब नहीं होता अभी हाल फिलहाल में, जैसे आज जैन समाज सड़कों पे नहीं मांगे मानी जाती, तो और भी कड़ा रुख जैन समाज बिल्कुल होगा, अनशन होगा, उसके बाद धरना चलेगी, अनशन होगा, सब काम कंटिन्यूशन में वही होना है इसको मनवाने के लिए। और ये ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड लेवल पे है, अकेले इंडिया में ही नहीं है। तो ये थे जैन समाज के लोग जिनका कहना है कि शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से उनमें आक्रोश है और जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेगी जैन समाज आंदोलन का रुख अख्तियार करता रहेगा।